बिहार के कई जिलों में बाढ़ से जूझ रहे लोगों पर एक बार फिर से भारी बारिश का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने राज्य के 12 से ज्यादा जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग का यह अलर्ट ऐसे समय में आया है जब बिहार के कई जिलों में लोग बाढ़ की वजह से रोजाना नई नई परेशानियां झेल रहे हैं। बेतिया में तो रात से हो रही बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए और कलेक्टर के घर में पानी जमा हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो कोई झील हो। यही हाल शहर के कई और अधिकारियों के आवास का भी हुआ। यहां तक कि इस आसमानी आफत से अस्पताल भी नहीं बचा। बेतिया में लगातार बारिश की वजह से पंडई नदी डराने लगी है। उसका जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि गांवों को बचाने के लिए किए गए इंतजाम कम लगने लगे। कहीं नदी का पानी कटाव रोकने के लिए रखे गए रेत के बोरे बहा ले गया, तो कहीं पुल टूट गया, जिस पर नदी का पानी ऐसा बहने लगा मानो वो सब कुछ अपने अंदर समा लेगा। कई गांव तो अभी से कट चुके हैं। परेशानी की बात तो यह है कि बेतिया और उसके आसपास के जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई और लोगों से खास तौर पर कहा गया है कि वो अगले कुछ दिनों तक घर से ना निकलें, क्योंकि आसमान से केवल पानी ही नहीं बिजली भी गिर सकती है। बेतिया से मिलते जुलते हालात बगहा में भी हैं। वहां के कुछ इलाकों के लोगों को मसान नदी ने परेशान कर रखा है, तो लगातार बारिश के बाद सुखावड़ा नदी भी रौद्र रूप दिखाने लगी और उसका पानी बगहा के कई गांवों में ऐसा घुसा कि लोगों के घर डूब गए। क्या सड़क और क्या खेत, जिस तरफ देखो समंदर जैसी दिखने वाली तस्वीरें थी। लोग कमर तक भरे पानी में चलने और तेज धार के बीच जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हो गए। चारों ओर पानी ही पानी, लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता था। इस वजह से पीने के पानी के लिए एक महिला बाढ़ में डूबा हैंडपंप चलाती दिखी। बगहा में पिछली बार भी बाढ़ ने ऐसा ही तांडव किया था और इस बार भी वही हाल है, जिससे लोग नाराज दिखे। पानी में चारों ओर सब घेराल बानी, आप किलो पानी में ना कोई देखे, अब किलो पानी में कोई नहीं देखे। हाजीपुर में भी गंडक नदी का पानी तबाही ला सकता है। वहां पानी खतरे के निशान के ऊपर है और कई इलाकों में किए गए सरकारी इंतजामों को मुंह चढ़ा रहा है, क्योंकि बांध के कटाव रोकने के लिए रखी गई रेत की बोरियां तिनके की तरह बह गईं। डर इस बात का है कि कहीं बांध टूट न जाए। हम हाल में नहीं आया, कटाव ऐसा है। कटाव होने से आप लोग को डर भी है क्या? बहुत डर है। इस बांध के जगह जगह पर कमजोर होने की वजह से लोगों की नींद उड़ी हुई है, जबकि प्रशासन की दलील है कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। नदियों का बढ़ता पानी रोजाना लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। मधुबनी में तो नेपाल से आने वाली 3 नदियां अपने साथ तबाही लेकर आईं और कोसी नहर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही पुलिया अपने साथ बहा ले गई, जिसकी वजह से कुछ गांव कट गए और लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ा। जिन्हें तैरना आता था वो तैर कर गए और जिन्हें नहीं आता था वो रस्सी पकड़कर किनारे पहुंचे। मधुबनी में गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। सड़क का कहीं नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में जिन लोगों की शादी है उनके पास नाव ही आखिरी सहारा बचा, क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि नाव पर आया और शादी के बाद वो अपनी दुल्हन उसी नाव से ले गया। बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां के गांवों के लोग बाढ़ में बेघर हो चुके हैं। पूर्णिया में तो लोगों ने अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया और बंजारों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद इन लोगों की मुश्किलें यहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अनुमान है कि अगले 48 घंटे बिहार पर भारी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे में राज्य के कई जिलों में न केवल तेज बारिश हो सकती है बल्कि बिजली भी गिर सकती है। जिन जिलों पर सबसे ज्यादा खतरा है उनमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया, पटना और गया जैसे जिले शामिल हैं। राज्य के 7 जिलों में तो पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है, जिसका मतलब यह है कि लोगों को खराब मौसम के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि रात से मौसम में काफी बदलाव आया है। कुछ जिलों में तो बारिश शुरू भी हो चुकी है, जिनमें मोतिहारी और बगहा शामिल है। मोतिहारी में 107 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि बगहा में 66 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि नेपाल में सामान्य बारिश हो तो भी बिहार डूब जाता है, जबकि इस बार तो मानसून के पहले महीने में नेपाल में औसत से 1.5 गुना और बिहार में लगभग 2 गुना बारिश हुई, जिसका कहर अब लोग भुगत रहे हैं। और अब शहरों पर भी संकट है, क्योंकि नदियों के उफान की वजह से नालों का पानी वहां जा नहीं सकता, जिससे जल भराव की समस्या भी गंभीर होती जा रही है।